औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक में इमेज के हमने अपने HTML के वेब पेज में इमेज कैसे ऐड करना है, उसका लिए हमारा टैग कौन सा होगा, फिर उसके बाद जो हमारी पार्टिकुलर चीज़ें होती हैं कि उसके साथ हम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा वेब पेज में HTML में हमने इमेज ऐड करने के लिए हमारा जो टैग है सिंपली वो है img। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा उसके बाद शार्ट एट्रीब्यूट्स यूज़ होगा इमेज को अटैच करने के लिए वो होगा src। सिंपली नीचे एग्जांपल में देखेंगे और हम आपको पता है लेक्चर के बाद प्रैक्टिकली नोटपैड पे भी करके दिखाएंगे। तो उसमें भी हमारा सिंपल ये होता है img src इज़ इक्वल टू इमेज का नेम। अगर आपका उसी फोल्डर में पड़ा है इमेज जहाँ से आप वेब पेज चला रहे हैं तो सिंपल नाम देना है। अगर किसी और लोकेशन पे पड़ा है तो आपको कंप्लीट लोकेशन उसमें देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। इस तरह से अगर आप इमेज अटैच करेंगे तो आपके पूरे वेब पेज पे जितना भी इमेज है वो हो जाएगा। लेकिन ये सूटेबल नहीं होता सिर्फ src। इसके बाद हमें दूसरे एट्रीब्यूट्स देखनी पड़ती है क्योंकि हमें इमेज का साइज़ पूरे वेब पेज का नहीं चाहिए होता, वो हमें ख़ास हाइट और विड्थ का चाहिए होता है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ और चीज़ें हमें कि अलाइन उसको हमने कैसे करना है कि लेफ़्ट पे चाहिए, सेंटर पे या राइट पे। ये उसकी मेन दो एट्रीब्यूट्स हमें यूज़ करनी पड़ती है, हाइट और विड्थ। सिंपल इमेज src नेम और उसके साथ उसका हाइट और विड्थ होगी। फिर उसके बाद अगर आपका इमेज नहीं है, समटाइम आपकी लोकेशन पे इमेज नहीं शो हो रहा होता तो आपके उसकी जगह पे कुछ शो होना चाहिए, तो ये आप उसकी जगह आल्ट एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरा इमेज नहीं है तो अल्टरनेट क्या दिखाएगा उसको। तीसरा एट्रीब्यूट उसके साथ वो यूज़ करेगा अलाइन का, कि आपने इमेज को लेफ़्ट लाइन करना है, राइट लाइन करना है या सेंटर लाइन करना है। चौथी चीज़ कि इमेज की खूबसूरती बेहतर बनाने के लिए आप उसका जो बॉर्डर है उसको आप कलर भी कर सकते हो और उसको आप उसकी मोटाई वगैरह भी आप अपनी मर्ज़ी से लोकेशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ये इसमें चार मेन एट्रीब्यूट्स यूज़ होती हैं। तो लेट्स हम मूव करते हैं नोटपैड प्लस की तरफ, जहां हम आपको ये चीज़ें चारों प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं। जी अब नोटपैड प्लस में सबसे पहले जैसे हमने कहा था कि इमेज के साथ ये हमारा src, ये हमारा इमेज का नाम है, ये उसी लोकेशन पे रखा है इसलिए मैंने भी उसको सेम नाम दिया। जैसे कि मैंने बताया आपको लेक्चर में कि अगर हम किसी और लोकेशन से इमेज अटैच करना चाहें तो आप उसको क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। इसको अब हम रन करते हैं तो ये देखो हमारे वेब पेज में ये जो भी हमने इसको इमेज लगाया था वो उसकी तरफ हमारा उधर लग चुका है। दूसरी चीज़ है जी, उसके बाद हम इसकी दूसरी एट्रीब्यूट्स की तरफ मूव करते हैं जी, कि अब वो क्या कह रहे हैं कि इमेज और उसकी हाइट और विड्थ। इमेज अगर बड़ा है तो आप उसकी क्या कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी की हाइट और विड्थ दे सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी कि अलाइनमेंट आप उसकी कर सकते हैं। और चौथी चीज़ कि आप उसको बॉर्डर का क्या दे सकते हैं, अपना कलर भी दे सकते हैं। तो इनको हम अब प्रैक्टिकली देखते हैं इन चीज़ों को। तो ये चीज़ हमारे पास इसमें क्या है जी, ये पहले वाला इमेज चूँकि स्मॉल है हमारा तो इसलिए आपको वो हाइट और विड्थ की वो सेम नज़र आ रहा है। ये जो तीसरा हमने कहा जी बॉर्डर, उसको 5 कर दिया उसका हमने, तो उसका जो बॉर्डर है वो रेड इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने सारे टेक्स्ट का कलर ऊपर बॉडी एट्रीब्यूट में रेड दिया हुआ है, इसलिए वो आपको रेड दिखा रहा है। तो अगर हम उसका कलर उधर कोई और कर देते हैं टेक्स्ट का तो ये आपको फिर सारा कुछ ही उस कलर में दिखा देगा। तो जितना आप उसका बॉर्डर साइज देंगे, मिसाल के तौर पर बॉर्डर हमने 5 दिया है तो वो उसको बॉर्डर 5 ही शो करेगा। ये हमने ऊपर से बॉडी से कलर चेंज किया, तो आप इसको बॉडी के अलावा सेपरेट कलर स्कीमिंग भी अपनी मर्ज़ी से कर चुके हैं। इसके लिए हमारे पिछले जो टैग्स के लेक्चर थे उनको आप रीड कर सकते हैं। शुक्रिया।